हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए वीडियो नहीं आ रही और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। फेस पर स्वेलिंग आप लोगों को दिख जाएगा, देखिए आंखों के आसपास थोड़ा स्वेलिंग, पूरे फेस में है स्वेलिंग। अभी थोड़ा कम हुआ है पर दिख जाएगा आप लोगों को, तो इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। बट आज से मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम आ पाए। एंड सॉरी आप लोगों को, मैंने बहुत वेट कराया उसके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है सितारा पर। और मैं देख तो सब रही हूँ पर चाहकर भी वीडियो नहीं बना पा रही थी, बस बिजी 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 इस वजह से। तो सितारा ने जब से मतलब अपने हस्बैंड की शादी की बात करी थी, तब से बहुत ज़्यादा वो फेमस हुई और उसे नेम फेम मनी हर चीज़ मिला है। लेकिन उसने क्या कि उसने बुराई भी बहुत करी, सेकंड वाइफ की यानी कौसर की बुराई बहुत करी और अपने ससुराल वालों की भी बुराई बहुत करी। और उसके इतने दिन से सभी यही सोचते थे, हम लोग भी यही सोचते थे कि आखिर उसके ससुराल वाले कुछ बोलते क्यों नहीं हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। तो कल वो लाइव कब हुई थी मुझे नहीं पता, शोएब जवरिया के चैनल पर हुई थी लाइव, और कब हुई थी मुझे नहीं पता, बट मैंने कल देखा है उस लाइव को मैंने कल देखा और मुझे पता चला कि उस लाइव में सितारा के जेठ भी आए हुए थे। खासतौर से कल सितारा ने अपने उसी जेठ को बदनाम करने की कोशिश की, तब मैं ढूंढते हुए गई थी क्योंकि सितारा की वीडियो मैं रोज़ देख ही रही थी। तो उसने बोला कि दाढ़ी वाले जो हैं वो कैरेक्टरलेस हैं, ऐसे वैसे जो उनको बता रही है वो। और तब मैंने जब लाइव देखा ढूंढ ढांड कर, तब मुझे पता चला कि उसके जो जेठ है वो हाथ में कुरान पाक लेकर बैठे हुए थे, और कुरान पाक लेकर बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे कि अगर तुम लोग सच्चे हो, यानी साजिद को भी और सितारा को भी, दोनों हस्बैंड वाइफ को बोल रहे थे कि तुम लोग सच्चे हो तो सामने आओ और आकर बात करो। अगर तुम लोग इस चैनल पर लाइव नहीं आ सकते हो तो तुम अपने दोनों में किसी भी चैनल पर लाइव करो, मैं वहाँ आऊँगा। और उस चैनल की लाइव पर जाने से पहले भी उसके जेठ ने इन्फॉर्म किया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और तुम लोग आओ, क्योंकि इतनी बेइज्जती अब घर की हो चुकी है तो मैं भी अपनी बात सामने रखूँगा, बोलकर वो गए थे सामने। इससे पहले भी मदनी ने कई बार बात रखी। मदनी तो बच्चा है तो उसे डरा धमका कर उसकी वीडियोस को प्राइवेट करवा दिया जाता था। मदनी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तो धमका कर वीडियो उसको प्राइवेट करा दिया जाता था और उसके बावजूद ये सारे टूट भी पड़ते थे उसके ऊपर, ऐसा बोलते हैं ये लोग, वैसा बोलते हैं करके। तो फिलहाल अभी मैं सिर्फ इसके जेठ की बात करूँगी। तो तुम मतलब इसके इसके जो भाई है, इसका जो भांजा है या भाई है सितारा का, बाबर, उसने अपनी वीडियो में ये बोला कि सितारा के फादर जब उनकी डेथ होने वाली थी वो सितारा की शादी देखना चाहते थे। तो उसकी शादी जब देखना चाहते थे तो साजिद की फैमिली से इज्जतदार फैमिली और कोई नहीं दिखी थी उन्हें, इसलिए उसके फादर ने इस फैमिली में इसकी शादी कराई, छोटी उम्र में ही सही पर शादी कराई उन्होंने। तो जब इतनी इज्जतदार फैमिली दिखी थी इसे, और उसके बाद उनको इस फैमिली में इसकी शादी हुई, और ये है एम्बिशियस। तो ठीक है, एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, अपना हर किसी के बड़े ख्वाब होते हैं, हर किसी का होता है, हमारे भी हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इसने बाहर निकल के जॉब करना या सब कुछ शुरू किया, उस फैमिली ने तब भी नहीं रोका। फिर जैसे कि मतलब आप लोगों में होता है, मतलब इनकी कम्युनिटी में होता है, मुस्लिम फैमिली या मुस्लिम कम्युनिटी में होता है कि औरतों को बहुत पर्दा में रखा जाता है। तो ये अलग अलग तरह के वीडियोस वगैरह बनाती थी, उस चीज़ के लिए उन्होंने मना किया कि तुम काम करो, तुम्हारे काम करने में कोई मना ही नहीं है, बट इस तरह के अश्लील वीडियोस मत बनाओ। बट उसके बावजूद ये नहीं मानी और फिर भी उसकी फैमिली चुप रही। फिर इसने शादी कराया, फिर भी उसकी, लेकिन शादी के बाद जो इल्ज़ाम इसने अपने परिवार वालों पर लगाना शुरू किया है, उस इल्ज़ाम को अभी झूठा साबित करने के लिए या सच कहें तो सच सामने के लाने के लिए इसकी फैमिली में से उठकर अब घर का कोई बड़ा सामने आया। अभी तक तो बच्चा ही बोल रहा था, बट अब कोई बड़ा सामने आया है। एक चीज़ मानिए कि दुनिया की कोई भी अदालत होती है, कोई भी अदालत, तो वो जिस भी धर्म का इंसान जब गवाही देने को जाता है, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई कोई भी रहता है, तो उसे उसके धर्म के पवित्र ग्रंथ पर हाथ लगाया जाता है। जैसे हिंदुओं को गीता पर, मुसलमानों को कुरान पाक पर, ईसाइयों को बाइबल पर, और गुरु ग्रंथ साहिब पर पंजाबियों को, इस तरह से रखाया जाता है सिखों को। तो जब उसके जेठ अपने हाथ में कुरान पाक लेकर बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा सबूत तो और कुछ है नहीं है। दुनिया की सारी अदालत जब इस बात को, उस किताबों को, मैंने हमारे ग्रंथों को, पवित्र ग्रंथों को सबूत मतलब हाथ ये मानती है कि उस पर हाथ रखे कोई सच झूठ बोलेगा ही नहीं, सच ही बोलेगा। तो यहाँ जब उसके जेठ बोल रहे हैं तो वो सच ही बोल रहे हैं, झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। इससे बड़ा प्रूफ तो और कुछ है नहीं। और ये लोग अपने चैनल पर लाइव कर नहीं रहे हैं। अपने जेठ को ये मैडम कैरेक्टरलेस बोल रही हैं। तो कैरेक्टरलेस किसी और को बोलने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लो।
मैंने बोला था ना कि मैं इस बारे में तुम्हारे बारे में बात नहीं करूँगी कि तुम्हारी किस तरह से फ़ोटोज़ वीडियो वायरल हुए, अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और वो पता नहीं किसने मुझे भेजा था, किसने मुझे भेजा था मुझे नहीं पता। जबकि इस औरत ने कभी मेरा नाम तो अपने चैनल पे लिया भी नहीं था। मेरी 2 और फ्रेंड्स का लिया था, बट मेरा नाम कभी नहीं लिया था। उसके बावजूद उस बंदे ने खोज कर मुझे क्यों भेजा था मुझे ये नहीं पता। लेकिन किसी और के कैरेक्टर पर उँगली उठाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में भी झाँक कर देख लो। और उन्होंने ये बोला कि कौसर को इसने घर से निकलवाया है। उन्होंने इस बात बोला कि उन्होंने कौसर को घर से इस टॉपिक पे भी अलग से वीडियो आएगा। मैं बैक टू बैक वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी कि मैं दिन के 2 वीडियो ला सकूँ। मैं कोशिश करूँगी क्योंकि बहुत कुछ है बोलने को, अभी सच में बहुत कुछ है। तो यहाँ सिर्फ उसके जेठ की और उसके ससुराल वालों की बात है। 6 महीने से ये औरत लगातार अपने ससुराल वालों को बदनाम करती जा रही है। मदनी ने भी अपनी वीडियो में बोला कि जिस टाइम ये रो रही थी, सच सवर के बैठी थी और गाना चला रही थी कि साजन साजन मैं तेरी दुल्हन सजाऊंगी, और अपने खुद भी दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। तो ये तो सच में बहुत बड़ी बात है कि किसी का पति दूसरी शादी करने जा रहा है तो वो तो अपनी होश में नहीं रहेगी। तो ये तो मैडम सच धज के लाइव कर रही थी इंस्टा पर। तो ये मतलब किस तरह का इन्हें सदमा लगा था या किस तरह से ये रो रही थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। गई है वहाँ पर, अभी सऊदीया गई हुई है आप लोगों के वहाँ पर, जहाँ पवित्र स्थान है आप लोगों का मक्का, वहाँ जाकर, मक्का या मदीना जो भी वहाँ शहर है, वहाँ पे ये बैठकर बोल रही है, मैं यहाँ पे अल्लाह के घर पे आई हूँ, मैं अल्लाह के घर पर आई हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, अल्लाह मुझे दे रहा है। ऊपर वाला एक बार सबको ज़रूर देता है, एक बार सबको ऊंचाइयों पे ज़रूर पहुँचाता है, पर तुम्हें बहुत घमंड हो गया है और तुम उसका फ़ायदा सिर्फ अपने कंगाल फैमिली को आगे बढ़ाने में लगा रही हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंगाल फैमिली को, ठीक है। और जब ऊपर वाला दे रहा है ना, तो तुम इतने घमंड में जो फूल रही हो और बोल रही हो कि मैं तो सच्ची हूँ इसलिए तो मुझे ऊपर वाला दे रहा है, मैं तो सच्ची हूँ इसलिए मुझे अल्लाह दे रहा है। तो याद रखना कि ये सब कुछ छिनते भी टाइम नहीं लगेगा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, यूट्यूब पर आए, बहुत जल्दी ऊपर चढ़े और बहुत जल्दी नीचे भी गिर गए, हमने देखा है, ठीक है। तो तुम्हारा भी टाइम आएगा, तो इस चीज़ पे तुम्हें घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ गई हो, तुम्हारी कम्युनिटी के सारे लोग, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि वहाँ जाकर तो कम से कम इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये बात हम लोग भी बोलते हैं कि भगवान के दर पे जाकर कम से कम वहाँ तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे ऊपर जाओगी तो क्या मुँह दिखाओगी। और जिस तरह से कौसर को, या बाकी सिर्फ कौसर ही नहीं, बाकी अपने दूसरे फैमिली की जेठानियों को, मतलब औरतों को जिस तरह से बदनाम कर रही हो या आदमियों को बदनाम कर रही हो, इस चीज़ में तुम्हें शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तुम ये बताओ। शर्म तो आनी चाहिए तुम्हें कि तुम्हारे अपने भी बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी भी बेटियां हैं, ठीक है। जिस तरह से तुम्हें शर्म आ रही है, शर्म तुम्हें आ नहीं रही है एक्चुअली, सॉरी, शर्म तुम्हें आ नहीं रही कि तुम दूसरों को किस तरह से बदनाम कर रही हो। तो तुम्हारे अपने भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटा है, और तुम खुद तो हो ही बदनाम। अभी तो कोई कसर रह नहीं गया है, सबको सब कुछ पता चल ही चुका है, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ में तुम ये बोल रही हो कि मेरी अम्मी बोल रही हैं कि सब्र करो, सब्र करो। तुमने कभी सब्र नहीं करा, तुमने कौन सा सब्र करा कभी भी। तुम डे 1 से ही बुराई करो, मेरे ससुराल वालों ने शादी करवा दी, जाओ जाओ तीसरी शादी भी करवा दो, तीसरी शादी भी करवा दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जाओ ये भी करवा दो, वो भी करवा दो। शादी तो तुमने खुद कराई है ना, ये तो खुद कौसर के पापा ने बताया है। तो शादी तुमने खुद कराई है, उसके बाद तुम्हारे पति भी तुम्हारी साजिश में मिला हुआ है, वो साजिद नल्ला, वो भी मिला हुआ है इस तुम्हारी साजिश में, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे मायने रखते हैं। तुम्हारे जिस तरह की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हुए, उसके बावजूद तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ घूम घूम कर हा हा ही करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है, उन्हें शर्म नहीं आती है। तुम सब लोगों ने शर्म को घोल कर पी लिया है, क्योंकि तुम लोगों के लिए शर्म से ज़्यादा डॉलर्स मायने रखते हैं, पैसे, ठीक है। इसलिए तुम लोग इस तरह की हरकतें करते हो। तुम जिस तरह से तुम लोग दूसरों को बदनाम कर रहे हो ना, एक बार अपने अपने गिरेबान में सब लोग झांक कर देखो। तुम्हारी फैमिली वालों ने ही, तुम्हारे मायके वालों ने ही तुम्हारे हर वीडियो के बाद तुम्हारा पोल खोला है, कई बार तुम्हारे पोल खोला है इन लोगों ने, और बदनाम कर रहे हो तुम अपने ससुराल वालों को। कई बार इन लोगों ने बोला, और तुम झटके से जाती हो, जल्दी से वीडियो को प्राइवेट करवा देती हो। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है प्राइवेट करने की? वीडियो को क्यों करवाती हो? जब तुम्हारे भाई लोग डालते हैं वीडियो तो प्राइवेट क्यों करवाती हो? सोचो, कभी एक बार सोच लो, उसके बाद बात करना। तो फ्रेंड्स, ये था उसके जेठ के लिए जो उन्होंने बोला, और उन्होंने ओपन चैलेंज किया है, इसके जेठ ने ओपन चैलेंज किया है इन लोगों को कि आओ और बात करो। अगर तुम लोग सच्चे हो ना, तो तुम लोग आओ और बात करो। हम सब भी सच देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत सपोर्ट किया है, तो अब मुझे सच्चाई देखनी है, सच्चाई जाननी है मुझे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा।
तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आई नो वीडियो बहुत दिन के बाद आई है, बट मुझे आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कंटिन्यू मैडम पे वीडियो रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्हें अच्छे से एक्सपोज़ करना। जब सपोर्ट दिल खोल के किया था तो एक्सपोज़ भी दिल खोल कर ही करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।